तो हाँ जी देखो जी आपका नाम सतविंदर है और आपकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की। राशि आपकी मकर है। कुंडली की बात करूं, कुंडली में टोटल होते हैं 9 ग्रह। 9 ग्रहों में आपके 2 ग्रह मुझे खराब लगे हैं, बाकी सभी ग्रह अच्छे हैं। और वो 2 ग्रह कौन से खराब हैं? एक तो आपका खराब है केतु ग्रह, दूसरा है राहु ग्रह। ये दो बई ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं। और आपने मुझे जो सवाल लिख रखे हैं, एक तो आपका सवाल है कि अभी आपकी माता बीमार है और भी आपको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, कर्जा सर के ऊपर चढ़ चुका है, काम काज में दिक्कतें बहुत सारी आ रही हैं, परेशानियां, मानसिक परेशानियां आ रही हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है? आपका सवाल ये ऐसी दिक्कत आ क्यों रही है और आपका कर्जा जो वो कैसे उतरे? तो ये आपका देखो जी, अगर सिंपल सा मैं बताऊं कि ये कारण क्या है, तो कारण है दो। पहला कारण है आपके ऊपर चली हुई है शनि की साढ़े। दूसरा कारण है ये राहु की दशा। ये दो कारणों से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। अभी पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये आपका पहला घर है, ये दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। तो आपने मेरी देखो जी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपकी पत्नी के बारे में, तो 12 घरों में पत्नी का जो घर है वो है 7वां घर। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में नंबर लिखा है 5, जो कि सिंह राशि है। मालक बना सूर्य है। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके छोटे भाई बहनों को लेके है, तो कुंडली का तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का। और तीसरे घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। मतलब मेरा ये है कि जो भी आपने कुछ देखना है वो घर देखो, और उस घर का जो मालक है वो मालक आपने देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है कि जो 9 ग्रह हैं ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की, जो कि 2008 से चली है। और ये अभी खत्म हो जाएगी 10वां महीना 24 में। तीन तीन चार महीने पड़े हैं। पिछले देखो कई सालों से चली हुई है गुरु की दशा, और अभी खत्म हो जाएगी 3-4 महीने में। इसका मतलब है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर जो है आज के समय में वो है गुरु ग्रह का। और गुरु का जो असर आपके ऊपर है वो है 80%। मतलब आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है गुरु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर राहु का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 5वां महीना 22 ही चली थी, और ये अभी 10वां महीना 24 में खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है बड़ा, वो एक तो गुरु ग्रह का है, दूसरा असर आपके ऊपर राहु का है, और तीसरा असर आपके ऊपर है शनि की साढ़े का। अब जो साढ़े है ये होती है 7.5 साल की, और आपके ऊपर साढ़े चली हुई है पिछले 6.5 साल हो चुके हैं। तो एक बार मैं फिर बोलता हूं, मैंने भी क्या बोला कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका कारण एक तो गुरु की दशा है, दूसरा कारण राहु की दशा है, तीसरा कारण है शनि की साढ़े। सबसे पहले मैं साढ़े की बात करता हूँ कि साढ़े क्या होती है। साढ़े में देखो जी, बंदे के जो कर्म होते हैं वो उसे अपने कर्मों का फल देना पड़ता है। अगर आपकी मैं कर्मों की बात करूं, अभी तक आपने आपकी मान लो 50 साल उम्र है,
तो आपने भाई क्या अच्छे कर्म किए हैं क्या बुरे कर्म किए हैं, उसका फल आपको मिलेगा साढ़े में। अगर तो आप अच्छे कर्म करते आ रहे हो, लोगों की काफ़ी हेल्प की है, अच्छे कर्म किए हैं, ईमानदार हो, कभी बेईमानी नहीं की, तो इस साढ़े में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर बुरे कर्म करते आ रहे हो लाइफ में, कभी बुरा अच्छा कर्म किया ही नहीं है, लोगों का हक मारते आ रहे हो, 2 नंबर का पैसा कमाया है, ऐसे मतलब गलत काम करते आ रहे हो, तो साढ़े में क्या होगा? बुरा ही बुरा होगा आपके साथ। ये साढ़े कर्मों के हिसाब से फल देती है। और कई बार साढ़े इतनी बुरी फल देती है कि बंदे को, जो राजा होता है उसको बखारी बना देती है। राजे को बखारी बना देती है साढ़े, और बखारी को राजा बना देती है, कर्मों के हिसाब से है। मतलब आप ये समझ लो, एक तो आपकी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं उसका बड़ा बड़ा कारण ये साढ़े भी है। फिलहाल ये 1 साल की अभी पड़ी है, 1 साल में खत्म हो जाएगी, अगले साल जून में खत्म होगी, मतलब पूरे 1 साल पड़ा है। तो सवाल ये है कि भाई आप ऐसा क्या काम करें कि ये साढ़े का बुरा फल आपको ना मिले। तो साढ़े होती किसकी है? शनि की होती है। तो आप उपाय लिख लो। पहला उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। ये पाठ रोजाना रात को पढ़ना है आपने भाई, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो, और कोशिश करो 3-4 पाठ पढ़ो, मतलब एक बार पढ़ लिया है इस पाठ को, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो। तो ये पाठ एक तो आपने पढ़ना है, पहला काम। दूसरा उपाय, शनि मंदिर में जाना शुरू कर दो। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, रोजाना जाना है। अगर घर से दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है। और शनि मंदिर में जाके क्या बोलना कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ ताकि आपकी जो साढ़े चली है, मेरे से जो भी मैं मानता हूँ, मेरे से जो गलतियाँ हुई हैं उनकी मैं मुझे माफ़ी बख्शो आप, और मुझे अच्छे फल दो, मेरी जो दिक्कतें हैं लाइफ की वो दूर हों। तो शनि मंदिर जाके रिक्वेस्ट करो। तीसरा पाए, शनि का दान आपने करना है। और ये दान कब करना है, किसको करना है, कितना करना है, शनि के दान की वीडियो अलग से आपको मैं भेज दूंगा। और वैसे ये दान आप अभी साढ़े 1 साल की पड़ी, 1 साल तक कोशिश करो रोजाना दान करने की, या हफ्ते में 3-4 दिन तो कर दिया करो दान, या शनिवार को जरूर दान करना है। और शनि के दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उसको देख लेना। तो इस शनि के 3 उपाय अगर करते हैं, साढ़े का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। अब देखो जी, हमने क्या देखा था कि आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर गुरु का है, उसकी भी बात करेंगे। और एक आपके ऊपर चल रही हुई राहु की दशा। और जो आपका राहु है, और आपको मैंने भी क्या बोला था कि आपकी कुंडली के 2 ग्रह खराब हैं, केतु खराब है और राहु। ये दोनों ग्रह आपके हैं खराब, और दोनों में भी ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु ग्रह। पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह मुझे आपका राहु खराब लगा है। और राहु की आपकी चली हुई है दशा, कब से चली है? 5वां महीना 22 से 23 पूरा, 22 डेढ़ वो पिछले मतलब 2 साल से आपके ऊपर चली हुई है राहु की दशा। और अभी खत्म होने वाली है, 3 महीने पड़े हैं, 10वां महीना 24 में, मतलब 9वां महीना पूरा पड़ा है, 8वां पूरा, 7वां पूरा, 3 महीने में आपकी राहु की दशा खत्म हो जाएगी, जो कि पिछले 2 साल हो चुके हैं चली हुई है। और आप चाहे नोट करके देख लो कि जब से राहु की दशा आई है आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, नोट कर लो चाहे, कि पिछले 2 साल से आपकी काफी दिक्कतें परेशानियां आ रही होंगी, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, कारण है ये राहु ग्रह। तो सवाल कि राहु मुझे इतना खराब क्यों लगा है? तो राहु आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 10वें घर में। पहले समझिए 10वां घर है किसका? 10वां घर भाई काम काज का घर होता है, जो भी आप काम काज करेंगे, चाहे वो नौकरी है चाहे बिजनेस है, 10वें घर से देखा जाएगा। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता का ऐसा होगा 10वें घर से। 10वां घर सरकार का भी है, कि सरकार से कोई फायदा होगा या नुकसान होगा, 10वें घर से। और 10वां घर होता है मान प्रतिष्ठा का, कि आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी या मान हानि होगी, 10वें घर से। तो ये जो 4 चीजें मैंने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालक देखना है, तो 10वें घर में नंबर क्या लिखा है? 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। हमें देखना पड़ेगा मंगल को, और वो यहाँ पे बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब आपका जो मंगल है वो बहुत अच्छा है। मंगल तो इस घर का कर रहा है अच्छा, कि काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। लेकिन अभी चलेगी किसकी? राहु की। तो इसी घर में राहु बैठा है। अब सवाल कि राहु क्यों खराब है? राहु बैठा है 10वें घर में, 10वें घर में नंबर जो 8 लिखा है, ये है राहु की नीच राशि। ये जो 9 ग्रह होते हैं भाई, इन ग्रहों के अपने भी घर होते हैं। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, अगर ये अपनी उच्च राशि में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। आपका शनि अच्छा है, गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है। बस आपका ग्रह खराब है केतु राहु, क्यों? क्योंकि दोनों कुंडली में नीच के बैठे हैं। तो राहु देखो जी आपका 10वें घर में नीच का होने की वजह से
10वें घर को कर देगा खराब। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ चुका है। अब दुश्मन मेरे घर में आया होगा, क्या होगा, वो घर का नुकसान कर देगा भाई। वो मेरे घर में मेरा टीवी तोड़ देगा, मेरी फ्रिज तोड़ देगा, मेरा फर्नीचर तोड़ देगा, मेरे घर में वो आग भी लगा सकता है। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। राहु 10वें घर में नीच का बैठा है दुश्मन के घर में, तो 10वें घर का कर देगा सत्यानाश। अब 10वां घर किसका है, काम काज। तो राहु आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा बहुत सारी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। सरकार का है, सरकार को लेकर दिक्कतें आएंगी आपको। मान प्रतिष्ठा, आपकी मान हानि होगी। अभी राहु की दशा में मान हानि बहुत ज्यादा होगी आपकी। और राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, आपके धन की हानि करेगा, परिवार को लेकर दिक्कतें। चौथे घर को देखेगा तो माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। छठे घर को देख रहा है, छठा घर रोग का रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा आपका। छठा घर कर्ज का कर्जदार बना देगा। मतलब जो भी दिक्कतें आ रही है मैं लिख के दे सकता हूँ, ये राहु की वजह से है। शनि भी 7.5 भी कारण है, लेकिन 7.5 से भी बड़ा कारण है ये राहु की दशा। चलो अच्छी बात है, आप शुक्र करो ये दशा भी है ही 2-3 साल की। क्योंकि अगर मान लो आज आपके ऊपर बड़ी दशा इसकी होती, ये आपको उल्टा टांग देता। 18 साल की अगर दशा आ जाती भाई, फिर क्या कहना था। अभी तो है ही, चलो 2-2.5 साल की दशा भी खत्म हो जाएगी, 3 महीने पड़े हैं। लेकिन सवाल है कि इसको सही कैसे किया जाए, क्या आप इसके उपाय करें, और इसके उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो अब आप लिख लो राहु के उपाय। तो पहला जो राहु का उपाय है, रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। यह है 2 मिनट का पाठ। इस पाठ को पढ़ने में आपके 2 मिनट लगेंगे। तो इस पाठ को ਜਾਂ तो पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो गा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, रात के समय राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो ये दोनों पाठ हैं, राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, रात को पढ़ने हैं या सुनने हैं। और कोशिश करो ज्यादा पढ़ना है, मतलब एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़ो, दोबारा फिर पढ़ो, ऐसे 3-3 या 5-5 पाठ दोनों पढ़ने हैं। कब तक, जब तक ये दशा है। आगे भी पढ़ते रहना, छोड़ना मत। तीसरा उपाय जो कि सबसे बेस्ट, वो है इसका दान करो। राहु का जितना हो सकता है दान करो। और राहु का दान क्या है भाई, वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो राहु के दान की वीडियो में देखना कि राहु का दान क्या होता है, किसको किया जाता है। और ये दान जितना कर सकते हो करो। ये दान आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये राहु का दान लेकर रखा है, जैसे मूली, सतनाजा, जौ, नाग के, जो सभी दान नहीं करने, जो आपको सही लगता है। नीला कपड़ा दान कर सकते हो, काले कंबल का दान कर सकते हो। ये दान आप शनिवार को या बुधवार को करना है। सरसों का तेल कर सकते हो, सरसों, काले तिल, नीले फूल, नारियल, कोयले, खोटे सिक्के, जो आपको सही लगे। नीले वस्त्र दान कर सकते हो। ये दान, वैसे सबसे जो बेस्ट दान है वो है ये सतनाजा। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, पंछियों को डालो या मछलियों को डालो, चींटियों को डालो, सतनाजा ले लो। सतनाजा भी कैसे बनाना है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। तो तो बाकी ये दान की वीडियो आप देखना, उसको मैं विस्तार में मैंने समझाया कि दान कैसे करना है। वैसे इसका जो दान जरूर आप करना वो है सतनाजे का दान जरूर करना। 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डालो, या जो अभी मैंने आपको दिखाया है ये वीडियो में देखना कि जो भी दान आपको सही लगे। मूली दान कर सकते हो, नीले कपड़े ले लो वो दान कर दो किसी को। या आपके घर के आसपास देखो कोई अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम या पागल खाना, या ऐसे जो आश्रम होते हैं वो सभी लोग राहु के अधीन हैं। वहां पे जाओ, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान किया करो। भाई अगर आपने अपनी कमाई का कभी हिस्सा दान किया ही नहीं है, कैसे कमाई में बरकत होगी आप बताओ। कभी किया आपने कभी 10-20 रुपए दान। सभी लोगों के साथ ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। कमाई का कोई बंदा अपना दान नहीं करता है। तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना शुरू करो। दान करने से कमाई कम नहीं होगी बल्कि कई गुना बढ़ेगी। तो कहाँ पे दान करना है, सबसे मेन देखो, जो पिंगलवाड़ का लोग होते हैं, पिंगलवाड़े, वहां पे जाओ, वहां पे दान किया करो। तो राहु के 2 पाठ मैंने बोले हैं, रात के पढ़ने हैं इनको, या इनको सुना करो। ज्यादा से ज्यादा दान ज्यादा करो। और चौथा उपाय जो करना है राहु के लिए, आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहले नंबर पे है शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना शुरू कर दो, शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो। और शिव जी का जो सबसे बेस्ट है मंत्र वो है ओम नमः शिवाय। वो जाप शुरू कर दो। ओम नमः शिवाय ये मंत्र आपने करना है, सुबह सुबह करो, शाम को करो, दोपहर को करो, 5 माला कर लो, 10, जितना कर सकते हो किया करो। ओम नमः शिवाय करते रहो ये मंत्र आप मन में। तो दोनों पाठ ज्यादा ज्यादा पढ़ो या सुनो और दान करो।
और एक आपको मैं वैसे अलग से वीडियो भेजूंगा, राहु की दशा आने पर क्या उपाय करने चाहिए, उसको भी आप एक बार देख लेना। अब देखो जी, आपका एक ग्रह मैंने बोला था राहु खराब है, दूसरा है केतु। अब केतु की बात करूं, केतु बैठा है कुंडली के चौथे घर में। और ये चौथा घर जो है, ये घर है आपकी माता का घर। माता कैसी होगी, चौथे घर से देखा जाएगा। 10वां घर पिता का है, चौथा घर माता का है। चौथा घर माता को हो गया, माता, मकान, वाहन, भूमि, काफी चीजें हैं। चौथे घर से माता भी देखी जाती है। आपका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीजें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में 2 लिखा है, मालक इसका शुक्र है, हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा, वो तो अच्छा है। लेकिन चौथे घर में जो केतु है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि केतु चौथे घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है, ये वृष राशि में नीच का बैठा है। जैसे मैंने आपको भी क्या बोला था कि मेरे घर में दुश्मन आया है, वही काम यहाँ पे केतु करेगा। ये अपने दुश्मन नीच का बैठा है, तो इस घर की कर देगा चौथे घर की हानि। चौथा घर है माता का। केतु आपको माता के सुख में कमी करेगा, या तो माता को बीमार कर देगा, या माता से बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा। अभी मतलब आपकी जो माता बीमार हो रही, वैसे तो बड़ा कारण राहु भी है, लेकिन केतु भी आपकी माता बीमार करेगा। चौथा घर मकान का होता है, ये मकान संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है, वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा करता है, भूमि, जमीन, जायदाद। चौथा घर होता है जन्मभूमि का। ये जन्मभूमि में आपको टिकने नहीं देगा। जैसे आपका जन्म हुआ दिल्ली में, तो आपको दिल्ली को छोड़ना पड़ेगा इस केतु की वजह से। जन्मभूमि छोड़कर आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और आपको फायदा भी होगा। जितना आप घर से दूर जाएंगे जन्मभूमि से, उतना आपको फायदा होगा। बाकी अगर आप केतु के पाठ करते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा, आपकी माता की हेल्थ अच्छी होगी, आपको मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि, जमीन, जायदाद, सभी सुख मिलेंगे। तो केतु के जो उपाय हैं, ये करने हैं आपने, जब तक आपकी माता सही नहीं हो जाती। पाठ आप इसके भी 2 पाठ हैं, ये सुबह पढ़ लिया करो। एक है केतु कवच का पाठ, ये पाठ भी आप 2 पाठ है इसके, केतु कवच और केतु स्रोत, दोनों पाठ पढ़ लो। और तीसरा इसका उपाय है, इसका भी दान करो। इसका दान है कुत्तों को रोटी डालो। जितना ज़्यादा कुत्तों को रोटी डालो, उतना फायदा है। कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, जो आपको लगता है डाल दो करो कुत्तों को, कुत्तों की हेल्प करो। तो इससे आपकी माता अच्छी हो जाएगी, और भी कई फायदे होंगे आपको। अब देखो जी, तो आपको समझ आ चुका आपकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं क्यों आ रही हैं। सबसे बड़ा कारण आपकी दिक्कतें जो आपकी अभी आ रही हैं, वो है एक तो कारण ही राहु ग्रह, जो कि पिछले 2 साल से दशा चली हुई। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये राहु की दशा आई है 5 महीना 22 से, तब से आप चाहे नोट कर लो कि आपकी काम काज में दिक्कतें आ रही होंगी। आपकी और भी जो दिक्कतें हैं वो राहु की दशा में ही शुरू हुई होंगी। और बाकी आपकी 6.5 भी चल रही है, ये भी एक कारण है। तो ये भाई, अगर आप मतलब राहु और शनि के उपाय करते हैं, सभी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। खासकर राहु के जो उपाय हैं वो ज़्यादा करो। राहु कवच, राहु स्रोत के पाठ 3-3, 5-5 पाठ पढ़ने हैं, या सुनना है इनको, जरा जरा सुना करो। राहु का दान अभी शुरू कर दो आज से ही। और ये जो पाठ है आज से शुरू कर दो, आज बुधवार, आज से ही रात के समय शुरू कर देना। और शिव जी का मंदिर जाओ, शिव जी की पूजा उपासना करो, शिव जी का मंत्र जाप करो। और अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार से शनि चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, और शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। शनि का दान शुरू कर दो। शनि के दान की भी वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। वो शनि का दान अभी रोजाना करो, कुछ समय के लिए दान कर लो। एक एक शनि का जो दान है 1 साल तक करना है, उसके बाद शनि का दान छोड़ देना। राहु का रंग होता है नीला। नीला रंग पहनना बंद कर दो, नीला और काले कपड़े बंद कर दो। बल्कि एक दान किया करो, नीले रंग का दान कर दो, काले रंग का दान करो। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डालो। केतु के पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं। तो बाकी देखो जी, आपकी एक और बात है। अभी क्योंकि एक दशा होती है, जैसे भी मैंने बोला था आपकी दशा, ये देखो, ये आपकी आपका नाम है सतविंदर, आपकी मैंने डिटेल भरी, कुंडली आपकी आई है। और दशा आपकी चली है अभी बृहस्पति की बड़ी दशा, खत्म होगी अभी 10वां महीना 24 में। इसके बाद चलेगी शनि की बड़ी महादशा, जो कि 5-10-24 को स्टार्ट होगी शनि की दशा, और 43 में खत्म होगी। और शनि आपका यहाँ पे बैठा है 5वें घर में। सवाल है कि शनि की जो महादशा आने वाली है वो कैसी जाएगी। तो शनि इस कुंडली का लग्नेश है, योग करके ये समय आपका काफी अच्छा होगा। शनि की दशा अच्छी जाएगी आपकी। ये 5वें घर में बैठा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, शरीर अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी। लेकिन शनि की दशा जब चलेगी आपकी अभी, क्योंकि शनि के आपने जो ये पाए मत छोड़ना, मतलब शनि चालीसा आपने पढ़ते रहना है, छोड़ना मत ये। शनि मंदिर जाते रहो, क्योंकि आगे दशा भी शनि की आने वाली है। और शनि का दान तो चाहे 1 साल के बाद छोड़ देना, लेकिन शनि चालीसा, शनि मंदिर जाना है। वैसे शनि के और भी पाठ होते हैं, चलो आप वो आपको मैं बाद में बताऊंगा जब दशा चलेगी आपकी। फिलहाल अभी आप ये उपाय करो जो मैंने आपको बताए हैं। और बाकी दूसरे ग्रहों की बात करूं, मंगल आपका अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, बुध अच्छा है,
संतान, पढ़ाई, गुरु अच्छा है, लगन बैठा है, धनी बना देगा, वो तो ये दिखा रहा है। क्योंकि बाकी ग्रह अच्छे हैं, शुक्र अच्छा है, भाग्यशाली बनाएगा, सूर्य अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है। बस आपकी गड़बड़ जो हो रही है राहु की वजह से हो रही है, ये जो अभी दशा चली है ये समय अच्छा नहीं है आपका। और फालतू में भी कोई रत्न धारण मत करो, सिर्फ जो पाठ पूजा मैंने बोले हैं वो पाठ पूजा करो। और मैं जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, राहु का दान जितना, क्योंकि दान हमारा वजन के बराबर कहा गया है कि अगर आपका वेट 70 किलो है, 70 किलो दान करो। 70 किलो नहीं कर सकते तो 10वां हिस्सा दान करो। तो राहु का दान अभी शुरू कर दो। अभी अगर आपका बजट नहीं है अभी, क्योंकि आपने बोला कर्जे में है आप, तो दान अभी चलो कम कर दो, कोई बात नहीं, कम कर दिया करो थोड़ा बहुत दान। जो आपका बजट है, जितना जो आपको दान सही लगता है वो कर दो। लेकिन आगे दशा के बाद दान भी करते रहना, आप छोड़ना मत। और शनि का भी दान करो, शनि मंदिर में तेल का दान करके आया करो। सरसों को तेल लेके वहां पे दान करो। काले उड़द की दाल ले लो, वो वहां पे दान करो शनि मंदिर में जाके। रोजाना कौवों को रोटी डालो, कौवे जो होते हैं उनको रोटी डालो, काले कुत्ते को रोटी डालो, काली चींटियों को कुछ ना कुछ डाला करो। काली गाय कहाँ पे दिख जाए वहां पे उसको डालो कुछ। शनि मंदिर जाना शुरू करो। तो ये चीजें वही फॉलो करो। इसके अलावा आपको मैं राहु के दान की वीडियो भेज दूंगा, केतु का दान क्या है वो भेज देता हूँ भी, और शनि का दान क्या है ये भेज देता हूँ। और तो ये वीडियो देख लो आप। बाकी अगर कुछ पूछना हो आपने तो मुझे कॉल करके पूछ लेना। और बस आप ये समझ लो कि आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं, जो आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा कारण राहु है, दूसरा कारण शनि की साढ़े। और अच्छी बात क्या है कि साढ़े भी आपकी अभी खत्म हो जाएगी 1 साल में। पिछले देखो 6.5 साल हो चुके हैं चली हुई है। और राहु की भी दशा खत्म होने वाली है, काफी मतलब अभी आपको राहत मिलेगी राहु की दशा खत्म होने के बाद भी। और शनि की चलो 7.5 तो अभी 1 साल की पड़ी है, लेकिन जो दशा राहु की वो तो अभी खत्म हो जाएगी 3 महीने में। लेकिन अगर आप राहु के सही ढंग से उपाय करेंगे, क्या पता राहु आपको 1 हफ्ते के अंदर ही कष्ट देना बंद कर दे। तो ये चीजें फॉलो करो।